नमस्कार, लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे होम टैब के अंदर पैराग्राफ सेक्शन के बारे में। पैराग्राफ सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें हम बुलेट्स और नंबरिंग, सब नंबरिंग, टेक्स्ट जस्टिफिकेशन और लाइन स्पेसिंग इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। पैराग्राफ सेक्शन पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं तो एक कंटेंट ख़त्म होने के बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें यूज होती हैं इसके बारे में इस सेक्शन में चीज़ें हैं जिससे आप उसका इस्तेमाल करके पैराग्राफ को सुंदर बना सकते हो, टेक्स्ट को सही तरीके से अलाइन कर सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं बुलेट एंड नंबरिंग से। तो यहाँ पे बुलेट्स है, बुलेट्स लाइब्रेरी आप देख रहे हो कि तरह तरह के बुलेट्स हैं। आप इनका जब चाहो जहाँ चाहो इस्तेमाल कर सकते हो टेक्स्ट को सुंदर बनाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ 4 सेंटेंसेस लिख रखे हैं। अब मुझे ये 4 सेंटेंस चाहिए कि अब ये थोड़ा पॉइंट वाइज सुंदर दिखे, इसके लिए मुझे बुलेट्स चाहिए। तो मैंने अगर ये बुलेट सेलेक्ट कर लिया तो चारों के सामने जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसके सामने ये बुलेट्स आ गए। आप जो मर्जी चाहे बुलेट्स सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ आके आप प्रीव्यू देख सकते हो। मान लो मुझे ये वाला बुलेट पसंद है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब चारों सेंटेंस अलग अलग पॉइंट के रूप में आ गए। अब इसमें है कि इस सेंटेंस के आगे आके मुझे और कुछ ऐड करना है और मुझे चाहिए कि इसी सेंटेंस में रहे। तो बिना इंटर प्रेस किए हुए जब तक हम लिखेंगे तब तक ये इसी सेंटेंस में रहेगा। जैसे हम एंटर प्रेस कर देंगे वैसे ही ये दूसरा सेंटेंस बन जाएगा, दूसरा बुलेट आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसे बुलेट्स ना चाह करके हम चाहते हैं कि ये नंबरिंग हो, तो पहले हम बुलेट्स को रिमूव कर लेंगे। सारे से सेलेक्ट करके हम बुलेट्स को रिमूव कर लेते हैं और हम इसे नंबरिंग करते हैं। यहाँ करके हम नंबर का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ आकर के जब भी आप सेलेक्ट करोगे वैसा प्रीव्यू आपको दिखता रहेगा। चलो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कि नंबर सेलेक्ट हो गया। इसमें भी वही तरीका यूज होता है, जब तक आप लिखते रहोगे और जब तक इंटर नहीं प्रेस करोगे तब तक नंबर वही रहेगा। और मान लो मैंने इसे इंटर प्रेस कर लिया तो ये ऑटोमेटिक रीनंबर हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके, नाउ नंबरिंग के बाद एक और ऑप्शन आता है सब नंबरिंग का। सब नंबरिंग ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आप किसी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो, इसमें कई सब पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैंने पहले से एक छोटा सा टॉपिक प्रिपेयर कर रखा है, हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? ऑफकोर्स फूड जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी लाइफ के लिए। तो फूड के अंदर अगर मुझे सब पॉइंट्स देने हैं कि इसके अंदर मुझे सब पॉइंट्स देने हैं, तो यहाँ मैं सब पॉइंट्स सेलेक्ट करूँगा। ये वाला फॉर्मेट मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के बाद हमें टैब दबाना है। टैब प्रेस करते ही ये सब पॉइंट्स के लिए ओपन हो गया। अब इसमें मैं लिखता हूँ ब्रेकफास्ट, लंच। जैसे जैसे हम एंटर करते रहेंगे वैसे वैसे पॉइंट्स आते रहेंगे, सब पॉइंट्स। ओके, अब फूड खत्म हो गया। मान लो इतना ही पॉइंट मुझे लिखना है। अब मुझे एक और पॉइंट लिखना है हेल्दी लाइफ के लिए, एक्सरसाइज। तो वापस से 1-2 वाले नंबरिंग के सीन में आने के लिए हमें शिफ्ट और टैब दबाना पड़ेगा। जैसे ही हमने शिफ्ट और टैब दबाया, ये एक के बाद दूसरा नंबर आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सरसाइज। तो इस तरह से आप नंबरिंग और सब नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। जैसे कि आपका ये मैंने मैटर लिख रखा है। मान लो कि ये यहाँ से पैराग्राफ दूसरा है, तो पैराग्राफ दूसरा होने के लिए इंडिकेट करने के लिए आपको चाहिए होता है जैसे कि दिखे कि पैराग्राफ दूसरा है, आप मान लो एक स्पेस दे दोगे। इसके अलावा आप इसे थोड़ा सा इंक्रीज इंडेंट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से पता लगेगा कि ये पैराग्राफ दूसरा है। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
और डिक्रीज इंडेंट करके आप इसे सही तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज का इस्तेमाल करके अलाइन कर सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट है यहाँ पर जस्टिफिकेशन का, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट का। अभी हमारा टेक्स्ट अलाइंड है लेफ़्ट की तरफ, अगर हम इसे मिडिल में सेंटर में क्लिक करेंगे तो सेंटर अलाइंड हो जाएगा टेक्स्ट हमारा। आप देख रहे हैं टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज हो गया। मान लो कि आपको ये टॉपिक का हेडिंग है ये, तो इसके लिए आप सेंटर में उसे हेडिंग को रखना चाहोगे, या इसके ऊपर मैं एक टाइप करता हूँ हेडिंग। हेडिंग टाइप करोगे तो इसे आप चाहो तो बीच में रख सकते हो, या किनारे में रख सकते हो, या फिर इस तरफ रख सकते हो। ठीक है। और ये है जस्टिफिकेशन। मान लो कि बहुत सारा मैटर लिखा है और ये आड़ा तिरछा हो रहा है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक बातें बन नहीं रही हैं, थोड़ी लाइनें आगे पीछे हो रही हैं, तो हम जस्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये जस्टिफाइड हो जाएगा और सुंदर लगेगा मैटर देखने में। इसके अलावा एक पॉइंट है यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये स्पेसिंग है, यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे और अगर इसे हम आगे की तरफ ले जाएंगे, 3 कर देंगे, तो ये बड़ा हो जाएगा। नॉर्मली हम एक स्पेसिंग का ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर जैसे ही आपको ज़रूरत हो उसको सिलेक्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमने सीखा पैराग्राफ में बुलेट्स एंड नंबरिंग, टेक्स्ट अलाइनमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट और स्पेसिंग के बारे में। ये एक ऑप्शन है यहाँ शेडिंग का। शेडिंग का ऑप्शन है, अगर आप कुछ जैसे ये मैटर है इसको आप शेड करना चाहते हो तो आप अपनी मर्ज़ी का कुछ कलर चूज करके इसे शेड कर सकते हो, और भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का यहाँ से जा कर के, और कस्टम कलर भी बना सकते हो आप। ओके, तो यहाँ नो कलर करके आप इसे सेलेक्ट करने के बाद नो कलर करके वापस से उसी फॉर्मेट में ला सकते हो जबकि शेडिंग ना हो। तो इस लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें सीखी। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके और आपके डेली इस्तेमाल में आएगा। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।